प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। Om. Rub your palms, touch your eyes. Now gently open your eyes. Yes. यूनिट 2 चल रही है हमारी, उसमें महर्षि पतंजलि का योग सूत्र चल रहा है। आज हम MCQs करने वाले हैं। उससे पहले अगर कोई भी समस्या है तो आप पूछ लीजिए। कल हमने जो जो पॉइंट्स डील किए थे वो देखते हैं। परसों हमने अंतरंग बहिरंग योग देखा था। जब भी कोई यूनिट पढ़ेंगे, किसी के बारे में पढ़ेंगे, तो लास्ट में वेलनेस से उसका क्या रिलेशन है, ये पॉइंट जरूर आएगा। तो कल हमने वो भी देख लिया था। अष्टांग योग, ये सब हम परसों देख चुके हैं। और कल हमने चित्त प्रसादन के सूत्र देखे थे, विक्षेप देखे थे। तो अब बताना है आपको कि चित्त क्या है। अगर चित्त की एक लाइन में कोई परिभाषा पूछे, चित्त, फिर चित्त भूमि पूछे, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे बताइए। चित्त किसे कहेंगे, क्या समझे आप चित्त शब्द से? स्टोर मेमोरी, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, सही है। स्मृतियों का भंडार गृह है। बाकी और क्या क्या मिलेगा इसमें? कोमल जी, आपके अनुसार क्या है चित्त? चित्त की भूमि बता दीजिए, कितनी भूमियां हैं? कल पढ़ी थी ना हमने, कल यही टॉपिक लिया था। चित्त भूमि बताइए कितनी है? हमारे जो चित्त हमारे मन में जो स्टोरेज स्टोर होती है उसे चित्त कहते हैं। और जो हमारे देखो, आदत जो संस्कार बन जाती है, अब वो संस्कार सब कहाँ जमा होंगे? चित्त में जमा होंगे। ठीक है। आप डेली एक गाना चला के और गाड़ी ड्राइव करते हैं, 1 महीने तक आपने वो गाना रेगुलर चला लिया। अब आप ड्राइव करने बैठे और आपका जो गाड़ी में म्यूजिक प्लेयर है वो खराब हो गया। अब आप क्या गुनगुना रहे होंगे? 30 दिन तक एक गाना रोज सुन लिया, ड्राइव करते हुए ऑफिस जाते वक्त आपने घर से ऑफिस जा रहे हैं और एक गाना चला लिया डेली। आप मेट्रो से जा रहे हैं, ऑटो से, कुछ भी, आपने अपने मोबाइल में ईयरफोन आपने लगाया, एक ही गाना हो, 30 दिन तक वो चलाया। 31वें दिन वो गाना नहीं मिल रहा है, लेकिन आप बैठे बैठे कुछ गुनगुना रहे हैं। क्या गुनगुनाएंगे? वही गाना। आदत बन जाती है। तो जब हम रिपीटेड हैबिट होती है ना, रिपीटेड हैबिट जो बार बार रिपीट होती है, जो आदत, वो संस्कार बन जाती है। कई घरों में होता है ना, ऐसा कहते हैं, सास कहती है इसके संस्कार ऐसे हैं, वहां से लाई है, मायके से लाई है। हाँ, सच है। इतने साल कोई लड़की मायके में रहेगी, वहां की जो व्यवस्था है वो उसके माइंड में इतनी फिट बैठ जाती है कि वो उसके संस्कार बन जाते हैं। लेकिन बाद में वही इन लॉज के घर रहते रहते 10 साल, 12 साल बाद, 13 साल बाद क्या होगा? वहां के संस्कार तो कुछ धूमिल होंगे, कुछ नए आके जम जाएंगे, लेकिन जो बेसिक संस्कार है वो रहते हैं। अब ये आदत जो संस्कार बनी है ना, ये जहां जमा होती है वो चित्त है। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन है, इसलिए इसको स्मृतियों का भंडार गृह कहते हैं। अब चित्त भूमि कितनी है? याद आ रहा है? 5 भूमियां है मैम। यस, गुड। नाम बताएंगे? क्षिप्त, क्षुब्ध, फिर मूड, फिर विक्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, फिर क्षुब्ध। वापस देखिए, किसी को भी याद नहीं है?
चित्त इन मूड शब्दों को वापस बोलिए, बार बार बोलिए, ये बोलिए सब। म्यूट कर लीजिए कोमल जी और मूड बार बार बोलिए। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। पूरी 5 सीक्वेंस से बोलिए। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। 3-4 बार बोलिए जोर जोर से। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। तो क्षिप्त क्या है? चंचल मन, रजोगुण वाला। मूढ़ क्या है? जड़ और आलसी, वहां तमोगुण हावी रहता है, हिलेगा ही नहीं वो इंसान। विक्षिप्त, दोनों मिले हुए, कभी इधर कभी इधर, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। एकाग्र, बिल्कुल स्टेबल, एक जगह पे आ जाना, बिल्कुल क्लियर हर बात में। कई लोग होते हैं ना, आज शादी है, हम सब जा रहे हैं, चलो तैयार हो जाओ, नहीं मेरा मन नहीं है, फिर थोड़ी देर में चलूं क्या, सब जा रहे हैं, मैं अकेली क्या करूंगी। तो अब 10 विचार आना और कोई एक लाइन में मुझे चलना है, नहीं तो नहीं। मना किया समोसा नहीं खाना, मुझे फ्राइड पसंद नहीं है। 10 दोस्त है पार्टी में पीछे लग रहे, नहीं हमारे लिए खा लो, आज खा लो, आगे 2 दिन फिर डाइट कर लेना, नहीं तो नहीं। तो जो एकाग्र मन स्थिति वाला होगा वो एक बार में डिसीजन लेगा, अपनी बुद्धि से लेगा, 10 लोगों से नहीं पूछेगा, और जो निर्णय लेगा उस पर बिल्कुल अडिग। फिर कोई सेकंड थॉट नहीं, कोई डाउट नहीं, फिर उसका मन विचलित नहीं होगा, डगमगाएगा नहीं। ठीक है, वो एकाग्र है। और निरुद्ध तो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के, अब तो टोटल कंट्रोल है। निरुद्ध शब्द ही जान रहे हैं ना आप, निरुद्ध बिल्कुल टोटल कंट्रोल। तो क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये बार बार ऐसे है ना, दिन में कुछ काम भी करते रहे, घर के काम हम करते ही हैं, इनको रिपीट करते रहो, माइंड में याद करो क्या पढ़ी थी, चित्त भूमिया पढ़ी थी, स्टार्टिंग की 2 याद आ रही है, तीसरी नहीं आ रही, क्या है। तो अपना की नोट, अभी जैकेट पहनते हैं सर्दी में, अपनी पॉकेट में रख लो, निकाल के वहीं देख लिया, कभी भी नहीं भूलोगे। और देखिए बेस है, योग में अगर आगे बढ़ना है ना, इनके बिना कोई पढ़ाई नहीं है। आपका तो अभी इनिशियल लेवल की है पढ़ाई, सेकंड लेवल में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आई है, तो इनको तो आप बिल्कुल पक्का सब कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। वैसे आज का टेस्ट इस पे नहीं है, लेकिन संडे के टेस्ट में टोटल यही कवर होगा। संडे तक तो पूरा प्रॉपरली सब रेडी कर लेंगे। चित्त की वृत्तियां पता है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति है, वृत्तय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। टाइप्स 5 है, कैटेगरी 2 है, क्लिष्ट अक्लिष्ट, अच्छी और बुरी। अब वेलनेस से क्या रिलेशन है इनका, कि अगर वृत्तियां अनियंत्रित होगी, कंट्रोल में नहीं होगी तो तनाव बढ़ेगा, और कंट्रोल में होगी तो मन शांत रहेगा। चित्त विक्षेप क्या है? मानसिक बाधाएं। इसके लिए तो मैंने भी कल कहा चलो एक साथ 9 याद नहीं होगी, 2-3 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो 5 तो हो जानी चाहिए थी। अब कल के लिए पक्का करके चलिए, तैयारी हो जाएगी। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, मैं कल डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, रिकॉर्डिंग देख लेना। नहीं समझ में कुछ आया तो पूछिए, अभी कोई इशू नहीं है, पूछिए, बार बार पूछिए। चलिए, चित्त प्रसादन तो सबको याद है, ये 4 नाम तो अब तक याद हो गए होंगे, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। अब किससे रखनी है मैत्री? सुखी व्यक्ति से। करुणा किस पे रखनी है? दुखी व्यक्ति पे। मुदिता किससे रखनी है? पुण्यशाली व्यक्ति से, जो पुण्यवान है। और उपेक्षा किसकी करनी है? पापात्मा की, जो पाप करता है। बिल्कुल ये टेबल एक है, लर्न हो जानी चाहिए अच्छी तरह से। ये तो बहुत इजी है चित्त प्रसादन तो, ये तो आपने जिस दिन समझा उस दिन लगा नहीं कि हम इसको लाइफ में फॉलो करें, अपने आप से फीलिंग आई होगी। चलिए, वृत्तियों का नियंत्रण करेंगे तो क्या होगा? तनाव कम होगा। विक्षेप का नाश होगा तो मेंटल स्टेबिलिटी आएगी, डिसीजन कंफर्म हो जाएगा कि ये मेरा डिसीजन है इस बात के लिए। चित्त प्रसादन होगा तो प्रसन्नता रहेगी। निरुद्ध अवस्था है तो पूर्ण वेलनेस की स्थिति है। बहिरंग योग सबको क्लियर है? नाम बोल देंगे, कौन बोलेगा? बहिरंग योग कोमल जी बोलोगे? यम नियम आसन
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यस, गुड। लास्ट के जो 3 बोले वो कौन से हैं? धारणा, अंतरंग ध्यान, योग। समाधि, ठीक है, अंतरंग। अंतरंग योग। अब यम बोला आपने, तो यम के प्रकार बता दूं कितने हैं? यम, साम, हम्म, सामाजिक, हाँ, यम सामाजिक होते हैं, सबके लिए होते हैं, है ना? तो कितने टाइप्स हैं? 5 है। क्या नाम है? चलिए, आप बोलेंगे सिम्मी जी नाम यम के। आप म्यूट कर लीजिए कोमल जी। विनू जी, आपकी हेल्थ ठीक है? अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, अदरवाइज सुनिए फिर। हाँ जी, सिम्मी जी याद मैम है? मैम मेरे को ये वाला भी था कि मैम सुबह आपने वो, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, योग मुद्रा कराई थी आपने। हाँ, योग मुद्रा करवाई थी। तो मैम वो लेग्स पीछे करके मुझे पढ़ा तो मैंने है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। उसका फोटो भेजेंगे सिम्मी जी। अच्छा कर लिया था आपने, आप कल भेज देना। और वैसे तो मैंने सारे है ना बच्ची की आद्या के वीडियोस की लिंक डाली हुई है, आप चैनल पे देखेंगे। मैंने थंबनेल अलग से डाला हुआ है, योग मुद्रा बड़ा बड़ा लिखा हुआ। तो आप वीडियो देख लेंगे, अगर बच्ची का हार्डली 1-1.5 मिनट का है, उसमें सारी चीजें कवर हो रही है। तो मैं लिंक्स भी देती रहती हूँ, अदरवाइज आपने अगर चैनल का देख रखा है, आपकी डेली की रिकॉर्डिंग उसी चैनल की आ रही है, तो आप उसके ऊपर देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको। ठीक है। बद्ध पद्मासन लगाना पड़ता है, पीछे से क्रॉस लेने होते हैं हाथों को। आप एक बार वो वीडियो देखना, फिर भी नहीं आए तो फिर कल सुबह पूछ लेना। ओके। कल हमारे जो भी बचे हुए आसन है वो कल हम कवर कर लेंगे पूरे। और फिर एक क्लास रहेगी, उसमें आपको षटकर्म और मुद्राओं के बारे में बता देंगे। एक दिन हस्त मुद्रा ले लेंगे। इस तरह से आसन मुद्रा बंध वाला एक दिन बंध ले लेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर केवल प्राणायाम वाला पार्ट रहेगा, तो वो मैम ले लेंगी। चलिए, अभी हम 5 यम की बात कर रहे थे और 5 नियम की बात कर रहे थे। चलिए पूजा जी, आप बताइए, नाम बताइए 5 यम 5 नियम। यस मैम। यम अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और असत्य कैसे बोला? अस्तेय बोलना था। मैंने गलत सुन यस लिया मैम, या इन्होंने असत्य ही बोला है? इनसे असत्य, थोड़ी सी गलत। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। फिर ठीक नियम। है। हाँ, हाँ, और सब नियम सही है बोले थे, सब सही बोले। नियम बोलिए अब। शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। वेरी गुड। तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या है? स्वयं का अध्ययन करना। और बाकी 3 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, इस कंटेंट में 3 पॉइंट आए थे, वो याद करने। वो सही है। जी मैम। लेकिन आपको अगर मॉक में वो सॉरी वाइवा में पूछ लिया और एग्जामिनर ने थोड़ा ट्रैप किया कि स्वयं का अध्ययन क्या होता है, वो ऐसे मतलब यूं निर्दोष से बन के ऐसे हाँ, पूछेंगे, आपसे उगलवाएंगे। स्वयं का अध्ययन क्या होता है? मतलब आप जो रोज पढ़ाई करती है वो, ऐसे कुछ पूछेंगे। फिर आप कंफ्यूज्ड, उस समय थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा खासा इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी है बिल्कुल टू द पॉइंट करनी है याद। तो वो उसमें क्या था? मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, ओमकार ओमकार आदि, का जाप, ओमकार का जाप और आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण। मतलब अपने आप का निरीक्षण, रोज अपने मन को देखना कि मैंने आज दिन भर में कोई गलती तो नहीं की, तो हम मानसिक रूप से उससे माफी मांग लें उस व्यक्ति से जिससे की। ब्रह्मचर्य के भी ऐसे 3 पॉइंट है, किसको याद है? सप्त धातुओं का कंट्रोल, हम्म, और संयम संयम पूर्वक, में ये रहना, देख लीजिए, अब स्क्रीन पे देखिए। संयम पूर्वक जीवन जीना, जीवन जीना, ईश्वर के और आदेशों का। ईश्वर के आदेशों का पालन करना। इस तरह से है ना, मतलब 3 पॉइंट है तो तीनों ऐसे याद होने चाहिए कि एक बार में आप बता सकें। ठीक है, ये जैसे स्वाध्याय आया था तो उसी तरह से बताना है। चलिए, कल वाला सबके क्लियर है? कल जो पढ़ा था सारा क्लियर है? और ये मैंने बता दिया है कि लास्ट में आपके हर जगह आप जो भी पढ़ोगे ना,
तो उसको मेंटल वेलबींग से कनेक्ट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ोगे आप, अब वो आएगा इससे ऊपर वाले जो पॉइंट्स है ना, 2.1 से स्टार्ट है, प्रस्थान त्रयी, पुरुषार्थ चतुष्टय, श्रीमद् भगवद गीता, इन सबको कनेक्ट कहाँ करेंगे कि आपके मेंटल वेल बीइंग में क्या रोल है। आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, आपको योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर बनना है। योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर बन के क्या करना है भाई, सबको हेल्दी रखना है ना। तो मेंटल वेल बीइंग पहली कंडीशन है ना हेल्दी रहने की। तो पातंजल योग सूत्र पढ़ के कैसे मेंटली हेल्दी होंगे, तो यही तो सवाल पूछे जाएंगे प्रैक्टिकली कि आप पातंजल योग सूत्र के थ्रू कैसे हेल्दी बना रहे हैं, मेंटली हेल्दी कैसे बना रहे हैं। तो ये वाला कल सबने पढ़ा था, इसको प्रॉपरली कर लेना कि पंच क्लेश आएंगे, कि पहले तो समस्या क्या है उस पे बात हुई है। वही पंच क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब इन पांचों की कंसेप्ट समझी कि क्या होती है। अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, फिर राग क्या है, और द्वेष क्या है, और अभिनिवेश क्या है। ठीक है, अपने बच्चे में है राग है, और कोई पराया बच्चा है उस पर क्रोध आ रहा है, तो फिर द्वेष है उससे, ऐसे मान लो। ऐसे छोटे मोटे कोई भी एग्जाम्पल अपनी एवरीडे लाइफ के लो और उनको याद कर लो, सीक्वेंस से नाम याद कर लो। किसी ने हैंड रेस किया था क्या? मैम मैंने किया। मैम चित्त विक्षेप है ना, उसमें ये 8th पॉइंट है एलब्ध भूमिकत्व। एलब्ध भूमिकत्व। तो जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचे। मतलब मैंने एक टारगेट बनाया कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करके ये जॉब लेनी है योग के फील्ड में, तो एलब्ध भूमिकत्व, वो लब्ध नहीं हुई, मुझे मिली नहीं अभी। और लास्ट वाला है अनवस्थितत्व, मैं वहां पहुंच गई लेकिन अब मेरा मन डगमगा रहा है, क्यों आए, क्यों किया, यही फील्ड क्यों लिया, मैं तो कॉमर्स की थी उधर ही चली जाती, मैं तो सीए थी वही पढ़ाई कर लेती, ऐसा कुछ भी ठीक है। तो मैंने केवल पढ़ाई के फील्ड में कहा है, आप कहीं भी ले लीजिए। ये 9 विक्षेप जीवन में हर जगह आते हैं। जीवन में कई जगह हम अपना डिसीजन खुद लेके कंफ्यूज्ड होते हैं ना, ये क्यों किया, बाद में फिर उस पर पछताते हैं, बहुत विचार करते हैं। तो महर्षि पतंजलि यही कहते हैं, बाद में क्या पछताना, पहले ही सही डिसीजन लो। लेकिन उन्होंने 9 विघ्न बताए हैं कि चित्त विक्षेप, आपका चित्त जो है ये विक्षेप कैसे होगा, डगमगाएगा कैसे, कंफ्यूज्ड कैसे होगे, भ्रमित कैसे होगे, ये 9 चीजें आती है। 9 है ना वो पूरी सीक्वेंस से, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, एलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, इस तरह से बिल्कुल सीक्वेंस से सब लर्न कर लेंगे। तो समझ में आ गया 8वें नंबर का क्या मतलब था। एलब्ध भूमिकत्व, जो अवस्था अभी प्राप्त नहीं हुई है उसके बारे में डाउट हो जाना। जैसे अभी मेरा नेट का रिजल्ट नहीं आया है तो मैं बहुत डाउट कर लूं, नहीं हुआ तो सिलेक्शन क्या होगा। और एलब्ध और लास्ट वाला अनवस्थितत्व, मतलब रिजल्ट आ गया तब मुझे लग रहा है मेरा क्लियर भी हो गया, अब क्या करूंगी, क्या है नेट करके क्या मिल गया जिससे तो मैं कुछ और कर लेती, ऐसा। ठीक है, तो अपने ऊपर कोई एग्जाम्पल लेके लर्न करना। मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ, मैं तो इवन समोसे के एग्जाम्पल, रसगुल्ले के एग्जाम्पल तक भी दे देती हूँ यही सोच के। बस आप लोग याद रखो उसको, अपनी एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करो और इस पढ़ाई को टफ मत समझो, इसको पूरे आनंद के साथ पढ़ो कनेक्ट करते हुए, तो आपको लर्न भी होगा। और कल को आप किसी को सिखाओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ, एक हम डरे डरे सिखाएं और एक हम बहुत कॉन्फिडेंट होके सिखाएं। अपना कॉन्फिडेंस ही तो मैटर करता है हर चीज में, और योग सिखाता ही वही है, खुद पे विश्वास करना। चलिए, मानसिक कल्याण की अवस्था, तो मेंटल वेल बीइंग आपने देख ली कि क्या साधन है। अगर किसी को कोई समस्या है, वो ठीक नहीं है, मन की बीमारी शरीर पे आती है, पहले मन बीमार होता है फिर शरीर पे आती है, तो आप कैसे ठीक करेंगे। तो सबसे पहले आप उसको यम नियम करवाएंगे। तो यम नियम में सबसे पहले वही सत्य बोलो, अहिंसा, मतलब मन से भी किसी का बुरा मत चाहो, वाणी से भी किसी को बुरा मत बोलो, कर्म बुरे, वो पूरे स्टेप आ जाएंगे उसमें। फिर आप उसको अष्टांग योग की साधना करवाएंगे। वही तुम आसन करो, तुम अभी हम करते हैं ना प्रार्थना करो, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम, वो सब अष्टांग योग वाली चीजें। आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार से अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करो। फिर हम कहेंगे कि अब चित्त प्रसादन कर लो।
जो सुखी लोग हैं उनसे दोस्ती कर लो, जो दुखी है उनके प्रति करुणा रखो, मदद करो उनकी, पुण्यात्माओं के प्रति प्रसन्न हो, किसी को देख के ईर्ष्या मत रखो, और जो दुष्ट है उसके जो दुष्टता वाली बातें हैं उनको इग्नोर करो, तो आपका मन उससे संतुलित रहेगा। कई बार हम बस इसी में ही कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये इतना दुष्ट है, मेरे जीवन में इसको आना था क्या, ये क्यों हुआ। तो फिर हम उपेक्षा अगर नहीं कर पाते हैं तो हम अपने आप को अंदर ही अंदर टॉर्चर करते रहते हैं। तो उपेक्षा अगर कर देंगे, डिटैच हो जाएंगे, नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब ये एक दिन में नहीं होता है, टाइम लगता है। उसके लिए आप अष्टांग योग का साधन अपना सकते हैं। बहुत सारी ये चीजें हैं जो महर्षि पतंजलि जी के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध करो, पॉजिटिव थॉट्स लाओ, अभ्यास और वैराग्य करो, नियमित करो जो करो, और ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो। कल भी मैंने अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, बेस्ट है। अर्जुन ने मतलब पूरी अपनी लगाम जो है वो कह दी, आप जहां ले चलें। पूरे महाभारत के 18 दिन के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने जहां रथ खड़ा किया, अर्जुन चलाओ बाण, द्रोणाचार्य पे चलाते हुए वो रोया, भीष्म पितामह पे चलाते हुए रोया, कोई बात नहीं, चलाओ, तुम चलाओ। और उसने फिर ना नुकर कुछ नहीं, गुरुजी ने कह दिया, मतलब जब मैंने वासुदेव को सब कुछ समर्पित कर दिया तो इनका कहा ब्रह्म वाक्य है, अब कोई किंतु परंतु नहीं, बस फिर चलाए, सब पे चलाए और विजयी हुआ अंत में। तो भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, योग क्षेमम वहाम्य हम, उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। जो अपने आप को मुझे समर्पित कर देता है ना, फिर उसका ध्यान मैं रखता हूँ। तो ये मानसिक कल्याण अगर किसी का हो गया है, उसने सब साधन अपना लिए हैं, तो उस व्यक्ति में क्या नजर आएगा आपको? उसका मन तनाव रहित होगा, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, उसका इमोशनल बैलेंस होगा, भावनाओं पे नियंत्रण होगा, उसका कंसंट्रेशन होगा। फिर वो ऐसे नहीं कहेगा अभी श्लोक याद नहीं हो रहे, फिर होने लग जाएंगे, ठीक है। एकाग्रता आएगी, आत्मसंतोष आएगा, वो अपने आप से संतुष्ट रहेगा। कल मैंने एक एग्जाम्पल ये भी दिया, ब्लेम गेम खेलते हैं लोग, मतलब खुद की गलती नहीं माननी, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, घर के सदस्यों को ऐसे उंगलियां कर करके, इसकी वजह से ये हुआ, इसने ये किया, उसने नहीं। योग वाला व्यक्ति अगर ये सब साधन अपनाएगा तो वो कहेगा हाँ मेरी वजह से, तो मैं खुद को ठीक कर लूँ। फिर हम ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। ये सबसे बड़ा सूत्र है लाइफ का। यहाँ जितने भी बैठे हैं सबकी लाइफ में कभी ना कभी किसी मोड़ पड़ाव पे कोई तकलीफ आई होगी, हो सकता आगे आए, अभी नहीं आई, लेकिन ब्लेम गेम मत खेलना। सबसे बड़ी चीज वही है, जिस दिन हम खुद अपने पे ले लेते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ मेरी गलती से ऐसा हुआ, बस वहां बात खत्म है। फिर हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी और कुछ हो नहीं हो। तो अब मैं मानूं कि हमने अब तक जो पढ़ा वो सब क्लियर है इसमें। अब MCQs कर लें। अब आपको सिंपली मैं स्क्रॉल करूंगी, आप लोग अपनी नोटबुक में उसका आंसर लिखेंगे, लास्ट में हम सब सामूहिक चेकिंग करेंगे, ठीक है, और उसको क्लियर करेंगे। इसका मैं फॉन्ट बड़ा करूं या ये नजर आ रहा है प्रॉपरली? योग की परिभाषा किस सूत्र में दी गई है, ये प्रश्न है, ऑप्शन भी मिलेंगे आपको। थोड़ा बड़ा मैम। ठीक है, मैं कर देती हूँ इसको। ओके, ये PDF है, या एक काम करें, या आपको मैं भेज दूं, आज पेस्ट कर दूं, हाँ है ना? हाँ अपने आप से करके आप लोग मुझे सिंपली, है ना, ABCD वाले आंसर्स हैं, फिर इनको कल अपन मैच कर लेंगे। यहाँ पे ये वाला मैं सीधा पेस्ट कर दूंगी, उससे क्या होगा, ये 4 ऑप्शन है, आपको नोटबुक में ABCD जो भी सही ऑप्शन है वो लिख लेनी है, नंबर 1 लगा के, क्वेश्चन मत उतारना। फिर सेकंड देखा आपने, उसको पूरा समझा, फिर इसका जो भी आंसर है 4 में से 1 होगा वो आप लिख लेना ऑप्शन। केवल आप 20 ऑप्शंस लिख लेंगे, ऐसे 20 क्वेश्चंस है। कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी ना, हम उसको मैच कर लेंगे। जहां भी डाउट होगा आप लोग समझ लेना उस कंसेप्ट को। इस बहाने क्या आप घर पे करेंगे तो बाद में अपने नोट्स भी मिला सकते हैं। पहले तो ऑनेस्टली टेस्ट देना, बाद में नोट से मैच कर लेना। फिर आपको डाउट तो आएगा ही कि नहीं मैंने तो चित्त की भूमि 4 याद की थी, 5 कैसे दिखा रहा है। मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार नींद ही नहीं आती। मतलब मुझे तो ये था, मैं जब हार्मोन्स लर्न कर रही थी, वो नींद में भी वो हार्मोन्स के नाम दिखे, तो तभी जाके मुझे याद हुआ। मैं वो की नोट्स देखती रहती थी, तब मुझे फिर प्रॉपरली लर्न हुए। चलिए आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं। महर्षि पतंजलि को हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, और समस्या आएगी तो ऐसा नहीं है हमने बिल्कुल क्लोज कर दिया। आप लोग पूछेंगे तो मैं और क्लियर कर दूंगी। मैम थोड़ा सा एक बार हाँ, बताइए।
के प्रकार, यम के प्रकार, नियम के प्रकार एक बार मैम सीक्वेंस में थोड़ा सा। ओके। यम और नियम देखना है ना, तो यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, ये सीक्वेंस है। कंटेंट को दिखा के करूं मैं या बोलने से चलेगा? बोलने से हो जाएगा। ओके, तो यम 5 है। ठीक है, अहिंसा क्या है? मन वचन कर्म से हानि नहीं करना, किसी की हिंसा नहीं करना। इंग्लिश नेम है नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस समझ में आ रहा है। तो वो केवल ऐसा नहीं डंडे से मारा तो ही हिंसा हुई है, मतलब वाणी से भी किसी को बुरा कह दिया और मन में भी किसी का बुरा सोच लिया तो हिंसा हो गई है। अहिंसा मतलब मन वचन कर्म से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। सत्य मतलब हर परिस्थिति में सत्य का आचरण करना, कैसी भी सिचुएशन आए सत्य पे अडिग रहना। अस्तेय मतलब किसी की चीजों की चोरी नहीं करना। अब ये चीज ऐसा नहीं, वैसे तो हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं उठाया, लेकिन सपोज मैं एक राइटर हूँ, मैंने किसी की कहानी पढ़ी, मुझे अच्छी लगी, मैंने उसके नाम बदले और अपने नाम से पब्लिश करवा दी, तो ये चोरी है। पूजा जी कल को पीएचडी करेंगी, किसी की थीसिस उठाई, पूरा लिखा सारा मैटर और कहा ये तो मेरी पीएचडी है, तो वो चोरी है, तो वो नहीं करनी है ना। किसी का क्रेडिट नहीं लेना है, अनावश्यक किसी का टाइम नहीं लेना है। अगर हमने अपनी सर्वेंट से मेड आती है, उससे एक्स्ट्रा 2 घंटे काम करवाया, उसको पैसा अगर नहीं दे रहे हैं हम या कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो हमने चोरी की है, किसी का श्रम हमने मारा है, एक्स्ट्रा लिया है, तो वो अस्तेय है। ठीक है, और फिर चौथा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में वो धातु का संरक्षण हुआ एक तो। अब मैंने धातु का बता रखा आपको, आयुर्वेद पढ़ेंगे हम यूनिट 3 में, तब मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी। अभी मैं नाम बोल दूंगी, आप कंफ्यूज होंगे क्या फायदा है, अभी केवल इसको सिंपली समझ लो। सप्त धातु का संरक्षण है और कंट्रोल रखना है, वो सारी चीजें हैं। ब्रह्मचर्य वो हो गया। और लास्ट वाला अपरिग्रह, हानिकारक विचारों और वस्तुओं का संग्रह नहीं रखना। तो वस्तु मतलब घर में ऐसा नहीं कि खूब ढेर लगा रखा है, काम नहीं आ रही है, 5 साल पहले वो ड्रेस खरीदी, उसको मैंने 5 बार भी नहीं पहनी और मुझे पहननी भी नहीं है, लेकिन मैं किसी को नहीं दूंगी, रख रखा है, तो वो क्या है? परिग्रह किया है मैंने, वो नहीं करना है, अपरिग्रह। फिर वो आप निकाल दो। तो वो चाहे किचन में बर्तन है, एक्स्ट्रा कुछ है जो काम नहीं आ रहे हैं, और वैसे ही ब्रेन में थॉट्स, हमारे चित्त में कुछ संस्कार। किसी के लिए भी ऐसा नहीं कि इसने मेरी इंसल्ट की थी 2 साल पहले तो अब मुझे इससे बदला लेना है, नहीं, उसको भी हटा दो। सब कुछ ऐसी चीजें हटाते जाओ। ठीक है, ये हुआ अपरिग्रह, कलेक्शन नहीं करना। अब नियम आएंगे, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच यानी आंतरिक और बाहरी शुद्धि, बाहर से भी नहाना, साफ कपड़े पहनना, और अंदर से भी किसी के लिए बुरे विचार नहीं रखना, किसी को श्राप नहीं देना, बुरी भावना नहीं रखना, कभी गलती से भी ये नहीं सोचना इसका बुरा हो जाए, बस वो है शौच, सफाई, शुद्धि। शौच यानी शुद्धि, तो बाहर की भी शुद्धि, अंदर की भी शुद्धि। संतोष मतलब परम पुरुषार्थ के बाद जो फल प्राप्त हो उसको स्वीकार कर लेना। कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया, वापस बोल देती हूँ, मैंने बहुत मेहनत करके नेट का एग्जाम दिया है, सपोज मेरा रिजल्ट सही नहीं आता है तो भी मैं संतुष्ट रहूंगी, ठीक है, मैंने अपना पुरुषार्थ तो पूरा किया, बाकी भगवान की इच्छा। तो ये ना हो कि पढ़ाई की नहीं और सबके सामने बेकार में रो रहे हैं, बहुत पढ़ाई की फिर भी देखो रिजल्ट अच्छा नहीं है, मतलब परम पुरुषार्थ नहीं किया है। तो पुरुषार्थ करने के बाद जो प्राप्त हुआ उसमें संतुष्ट रहना संतोष है। तप मतलब किसी भी चीज को मीन्स अपनी साधना से पूरी तरह से करने की कोशिश, तप करना कि मीन्स अपना इंद्रियों का भी कंट्रोल किया उस पे, और जिससे हमारी शुद्धि हो, ऐसा काम। और स्वाध्याय तो अभी पूजा जी ने बोला ही था, वो 3 पॉइंट है, याद आ गए पूजा जी? मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, आत्मनिरीक्षण और ओमकार आदि पवित्र नामों का जाप। और ईश्वर प्रणिधान मतलब सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना, जो भी अच्छा बुरा कर्म मैंने किया वो सब ईश्वर को दे दिए। ठीक है, चलिए अब लेंगे हम आज एक नया टॉपिक,
है वही, यूनिट 2 ही है आपकी, उसके बिगनिंग के हमने नहीं किए थे ना, वो लेने वाले हैं हम। बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको। यस, सिलेबस है सबके पास, देख लीजिए। चलिए मैं स्टॉप करती हूँ। विजिबल है सबको स्क्रीन? इंट्रोडक्शन टू प्रस्थान त्रयी, ये 2.1 है आपका। सिलेबस में देख रहे हैं आप, महर्षि पतंजलि वाली जो चीजें हैं वो हमने नीचे वाली जो यूनिट 2 है हमने शुरू की थी 2.6 से। 2.6 में हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ पतंजल योग सूत्रास इंक्लूडिंग सेलेक्टेड सूत्रास, ये हमने चैप्टर 1, 2 एंड 3 के पढ़े। फिर हमने चित्त, चित्त भूमि, चित्त वृत्ति, चित्त विक्षेप, चित्त प्रसादन पढ़ा। फिर हमने बहिरंग योग 2.8 में, 2.9 में अंतरंग योग, 2.10 में कंसेप्ट ऑफ मेंटल वेलबींग अकॉर्डिंग टू पतंजल योग। अब 2.11 से 2.15 तक हठ योग है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये लेने वाले हैं 2.1। ठीक है, आज हम ये अभी ये पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रस्थान त्रयी पुरुषार्थ चतुष्टय एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या मतलब है इसका? प्रस्थान त्रयी पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है, यहां से प्रारंभ करेंगे। प्रस्थान क्या होता है? जाना। त्रयी क्या होता है? तीन चीजों में से जाना। अब बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लो, बहुत साधारण सा, कि कोई बहुत एक लर्नेड पर्सन है और उन्हें एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट करनी है, तो ऐसे ही थोड़ी है बिल्डिंग बनवाई और 10 बच्चे जमा किए और स्टार्ट कर दी। यूजीसी से मान्यता लेनी पड़ती है ना, बिना मान्यता के कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी चल सकती है। अभी एक रिसेंटली कोई केस हुआ था और उसमें अल फलाह नाम की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कुछ टेररिस्ट कोई लिंक्स मिले, कुछ बहुत ऐसी गंभीर चीज़ें मिली, तो यूजीसी ने उसकी मान्यता रद्द कर दी। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो अगर किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ काम करना है तो उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि उसके पास प्रॉपर स्टाफ है, प्रॉपर रिसोर्सेज है, यूजीसी की मान्यता है, तब जाके वो स्टार्ट कर सकता है। अब वैसे ही आप देखिए कि जैसे आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में जानते हैं सब लोग, नाम सुना है उनका, आदिगुरु शंकराचार्य जी का। उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया, उसके बाद वो वैदिक धर्म की स्थापना के लिए निकले। अब उनको जो मिलता उनसे वो कहते कि मेरे साथ आप शास्त्रार्थ कीजिए। अब वो किसी को भी कहेंगे कि भाई आप वैदिक धर्म क्यों नहीं अपना लेते हो, तो क्या उनके कहते ही सब मान जाएंगे? शास्त्रार्थ होता था, शास्त्रार्थ में वो पराजित करते, उसके बाद वो अपने धर्म की स्थापना करते, प्रतिष्ठापना करते। तो वैसे ही अगर किसी व्यक्ति को गुरु जी है, कोई आचार्य जी है, खूब अच्छी उन्होंने स्टडी कर ली, वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन कर लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये पूरी एक रिसर्च की है और अब मुझे लगता है कि मेरा ये जो कंसेप्ट है इसको सब लोग माने, मैं अपना एक ये मत स्थापित कर दूं। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत चलाया और रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत चलाया। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, पंथ है। निम्बार्काचार्य जी ने निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की, वैसे ही पुष्टि मार्ग की स्थापना की महाप्रभु जी ने। तो ऐसे थोड़ी है कि उन्होंने कहा कि मैंने ये कुछ नया इन्वेंट किया है, आ जाओ मेरे शिष्य बन जाओ और ये हो गया। उनको 3 ग्रंथों में से होके गुजरना पड़ता था। उन 3 ग्रंथों की पहले पूरी वो स्टडी करते, फिर विद्वानों की एक सभा बैठती, 4 विद्वान बैठे हैं, उनके साथ पूरा शास्त्रार्थ हो रहा है, इधर से वो बोल रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। बाकायदा जैसे एक आईएएस सेलेक्ट होता है तो कितना बढ़िया वाला इंटरव्यू होता है, प्री दोगे, मेंस दोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। वैसे तब जाके अगर अप्रूवल मिल जाए तो ये कहा जाता कि हाँ अब आपका ये मत मान्य है। अब आपको वो 3 ग्रंथ कौन से हैं, क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि इतने कौन से इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिनके बेसिस पे व्यक्ति अपना पंथ स्थापित कर सकता है। तो वो देखिए, वैदिक सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने सिद्धांत को स्थापित करना चाहता है तो उसे 3 प्रमुख ग्रंथों से गुजरना पड़ता है।
इन ग्रंथों के माध्यम से ही सिद्धांत को प्रमाणित किया जाता है, इसलिए इन्हें प्रस्थान कहते हैं। प्रस्थान यानी जाना। तो प्राचीन काल में कोई गुरुजी, आचार्य जी अपने मत की प्रतिष्ठा, प्रतिपादन करना चाहते तो वो पहले उस पे भाष्य लिखते थे। ठीक है, प्रस्थान त्रयी पे भाष्य उनको लिखना पड़ता था। अब इसका एग्जाम्पल है निम्बार्काचार्य जी, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, माधवाचार्य जी। तो इन गुरुओं ने अपने मत को स्थापित करने के लिए और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनाने के लिए प्रस्थान त्रयी पे अपने भाष्य लिखे। जैसे मैंने बताया ना, श्रीमद् भगवद गीता तो एक ही है जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को सुनाई थी, लेकिन सबने अपने अपने ढंग से उसको इंटरप्रेट किया, उस पे अपने भाष्य लिखे, टीकाएं लिखी। वैसे तो अब देखिए पहला ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद। तो कुल कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद है, जिसमें से 10 मुख्य है। आपको ये नाम अभी लर्न नहीं करने, केवल आप ये पता रखेंगे उपनिषद है और 10 मुख्य है। उपनिषद क्या है? सुना हुआ ज्ञान है, इसलिए श्रुति कहते हैं। श्रुति यानी सुन के लिखना। तो वेदों का जो ज्ञान है उसका सार है ये। और वेदों में क्या लिखा हुआ है? ब्रह्म, आत्मा और जगत का क्या संबंध है? ब्रह्म यानी सुप्रीम गॉड, आत्मा मतलब हम सब आत्माएं, और जगत मतलब ये जो पूरा वर्ल्ड है। इन तीनों का रिलेशन क्या है? वेदों में ये बातें हुई है। गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो श्रुति रूप से मिली है। तो उपनिषद है मुख्यतः 10, वैसे 108 है, मुख्य 10 है। इन्हें श्रुति प्रस्थान कहा जाता है। इसमें वेदों का ज्ञान सार है, आत्मा, ब्रह्म और जगत का संबंध है। फिर है भगवत गीता, इसमें 700 श्लोक है। महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। महाभारत में अलग अलग चैप्टर्स हैं, चैप्टर का नाम पर्व है। वहां पे चैप्टर नहीं कह रहे हैं, अध्याय नहीं कह रहे हैं, पर्व कह रहे हैं। मतलब एक, जैसे आप रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें कांड है ना, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, उत्तर कांड, वैसे। तो भीष्म पर्व का ये अंश है भगवत गीता। ये है स्मृति, मतलब सुना हुआ उसको मेमोरी में आ गया। जैसे वेदव्यास जी ने लिखी थी महाभारत, तो वो उस समय वहां प्रेजेंट होके आंखों से थोड़ी देख रहे थे, उनकी स्मृति के बेस पे उन्होंने उसको लिखा, वो स्मृति है। तो इसे उपदेश भी कहते हैं। आप स्मृति वर्ड याद कर लेना। कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग का समन्वय है। तो श्रीमद् भगवत गीता में 3 चीजें मुख्य है। ज्ञान की बात की है, कर्म की बात की है और भक्ति की बात की है। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है श्रीमद् भगवत गीता। जीवन जीने की कला सिखाती है हमें, सामान्य जन के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन। अब है ब्रह्म सूत्र, वेदांत भी कहते हैं इसे, वेदांत दर्शन। ये महर्षि बादरायण या वेदव्यास जी द्वारा रचित है। इसमें 555 सूत्राज हैं। जैसे महर्षि पतंजलि का आपने योग सूत्र का इंट्रोडक्शन देखा था ना, 195 सूत्राज है, वैसे इसमें 555 सूत्राज हैं। इसको युक्ति कहते हैं या न्याय कहते हैं। देखिए, जब कोई 2 बातों के बीच कंट्रोवर्सी हो जाती है तो न्याय करते हैं ना, जस्टिस दे देते हैं, न्याय दे देते हैं, वैसे इसको न्याय माना गया है। तीसरे नंबर पे न्याय है। तो वेदांत क्या है? दार्शनिक तर्क प्रमाण है। वेदों का अंत वेदांत, मतलब वेद बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैंने कहा कि मैं तो वेद नहीं पढ़ पाऊंगी, बहुत बड़े हैं, मुझे तो संस्कृत नहीं आती, क्या पढ़ूं? उपनिषद पढ़ लो। मैंने कहा उपनिषद तो 108 है, वो भी बहुत बड़ी बड़ी है, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगी, क्या पढ़ूं? तो आप वेदांत दर्शन पढ़ लो। वेदांत दर्शन क्या है? ब्रह्म सूत्र, ये जो तीसरे नंबर पे दिख रहा है ना, वो। फिर मैंने कहा कि ये भी बहुत बड़े हैं, कुछ छोटा बताइए। तो फिर सबसे छोटा है श्रीमद् भगवत गीता, उसे पढ़ लो। तो फिर आपने सबका एक सार निचोड़, एक जैसे होता है ना, पूरे दही को मथा तो इतना मक्खन निकल आया, इसका कंक्लूजन, वो पढ़ लो। ये है। तो वेदांत का दार्शनिक तर्क प्रमाण, उपनिषद की शिक्षाएं हैं इसमें। वेदांत भी कितने प्रकार का? अद्वैत। आदि गुरु शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? अद्वैत, कोई द्वैत नहीं, कोई ड्यूअलिज्म नहीं,
जो गॉड है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो गॉड है, हम सेम हैं। अब आदि गुरु शंकराचार्य जी तो ये कह रहे हैं, रामानुजाचार्य जी कह रहे हैं नहीं द्वैत है, भाई वो तो भगवान है, हम तो उनके लेवल के नहीं है, लेकिन हाँ हम साधना करके वैसे हो सकते हैं। तो आपको अभी इतना डीप नहीं जाना है, आप केवल प्रस्थान त्रयी में ये 3 याद रखेंगे सीक्वेंस, उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र। इसका थोड़ा सा ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये पता रखना है। अब प्रस्थान त्रयी में क्या समझे आप? अगर किसी विद्वान ने इन तीनों का अध्ययन कर लिया, पूरी अच्छी तरह पढ़ लिया, फिर उसके ऊपर भाष्य लिख दिया, वो बुक पब्लिश हो गई कि भाई इन्होंने इस पे भाष्य लिखा है, पूरी रिसर्च की है अच्छी तरह से। अब आप सोचो अगर इतनी बड़ी बड़ी किताबें कोई संस्कृत में पढ़ेगा, उस पे भाष्य लिख देगा, तो डेफिनेटली कोई हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हर किसी के वश की बात तो नहीं है। उसके बाद उन्हें आमंत्रित किया जाएगा कि आइए आप शास्त्रार्थ कीजिए। विद्वानों की सभा बैठी, शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ मतलब शास्त्रों का अर्थ, एक तरह से मान लीजिए डिबेट होना, डिस्कशन होना, पैनल डिस्कशन होता है ना, वैसे वो हुआ। अब विद्वानों की सभा ने कहा कि हाँ सच में ये व्यक्ति बहुत लर्नेड है, बहुत विद्वान है, अच्छी नॉलेज है, तीनों ग्रंथों का बहुत अच्छी तरह से इन्होंने अध्ययन किया, भाष्य भी लिखा, बहुत मेहनत से अच्छा लिखा, और हमारे सभी प्रश्नों के जवाब भी दे दिए। तो अब आप अपने मत की स्थापना कर सकते हो। तो फिर उन्होंने अपने मत की स्थापना कर दी, तो वो क्या कहलाया? प्रस्थान त्रयी। ये है प्रस्थान त्रयी। अब क्या महत्व है प्रस्थान त्रयी का? अब यहाँ परिभाषा देखिए, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति क्या होती है? किसी में इंटरेस्ट हो जाना। निवृत्ति मतलब वहां से इंटरेस्ट खत्म, हम डिटैच हो गए। आपने सांख्य दर्शन पढ़ा, मैंने समझाया था ना, प्रकृति क्या उपलब्ध करवाती है? भोग, अपवर्ग। भोग में इंटरेस्ट आया तो हम प्रवृत्त हो गए। फिर हमें ध्यान आया कि अरे हम यहाँ भोग भोगने थोड़ी आए, हम तो मोक्ष प्राप्त करने आए, तो हम अपवर्ग की तरफ आ गए। अब अपवर्ग की तरफ आ गए तो हम क्या हो गए? निवृत्त। निवृत्त मतलब फ्री, बिल्कुल फ्री हो गए। तो 2 मार्गों का विवेचन है। और प्रस्थान त्रयी क्या है? वेदांत का मुख्य स्तंभ। स्तंभ होता है पिलर। जैसे कोई भी छत पिलर के ऊपर खड़ी होती है ना, हमारे घर में 4 दीवारी है तब ये छत उसके ऊपर आई है, अगर ये पिलर नहीं होंगे तो छत नीचे आ जाएगी। तो वैसे ही प्रस्थान त्रयी वेदांत के मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। आज भी जो आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा भारत में चारों दिशाओं में मठ स्थापित हैं, उन पे शंकराचार्य जी बदले जाते हैं, पोस्टिंग होती है, अपॉइंट होते हैं वो। तो ऐसे ही थोड़ी है कि पहले ये थे अब इन्होंने अपने बेटे को बना दिया। मतलब नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद कोशिश चल रही है कि किसी उनके बेटे को बना दिया जाए। वैसे नहीं होता है, वहाँ कोई वंश परंपरा नहीं चलती है। नॉलेज बेसिस पे शास्त्रार्थ होके फिर शंकराचार्य जी का चयन होता है। तो मठों में आज भी शंकराचार्य जी इसी बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं। अब एक जगह अभी डिस्प्यूट चल रहा है ना, एक शंकराचार्य जी इसी तरह बने हैं वंशवाद के चलते। हाँ, एक जगह तो ऐसा भी आया था, किसी ने अपनी पत्नी को बना दिया था। वो मेन नहीं, छोटी मोटी पीठ होती है ना, ये आजकल बहुत सारी, मतलब क्या कहें अब इनको, 4 मठ के अलावा भी छोटे मोटे अखाड़े पीठ जो रहती है ना, तो एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को नियुक्त कर दिया था। उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि महिलाओं को अभी तक नहीं दिया गया है स्थान, क्योंकि थोड़ा सा स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे और वो वाला कंट्रोवर्शियल अभी बहुत ज्यादा चल रहा है कि वो तो एक्चुअली साबित भी नहीं हुआ कि वो शंकराचार्य हैं। बता रही हूँ ना, आजकल बहुत फ्रॉड चलती है चीजें। अब वो पायसनेस तो रही नहीं, तो चलता है, अभी भी ऐसा चलता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। बट हाँ, अभी अब जैसे मैंने उस दिन भी प्रज्ञा चक्षु रामभद्राचार्य जी की बात की थी ना, तो उनके बारे में है कि ये भी इसी तरह से, इसका सटीक उदाहरण है, इन्होंने भाष्य लिख दिए हैं सब पे। तो अब श्रुति किसको मानेंगे? सुना हुआ ज्ञान। श्रुत कहते हैं ना, कान सुनते हैं तो श्रुति,
सुना हुआ सत्य, जो गुरुजी से मिला है वो ज्ञान, तो गुरुजी से मैंने सुना, वो सुना हुआ। स्मृति मतलब जिसको स्मरण रखा जाए, मेमोरी में लिया जाए, तो जो व्यावहारिक जीवन में हमको मार्गदर्शन करे। और युक्ति प्रस्थान है तर्क से जो सिद्ध सत्य, मतलब तर्क हुआ, वितर्क हुआ, फिर वो सत्य सिद्ध हुआ। इस प्रकार वेदांत का कोई भी सिद्धांत तभी प्रमाणित माना जाता है जब इन तीनों प्रस्थान से समर्थित हो। तो वेदांत में कोई भी सिद्धांत को ऐसे ही सत्य नहीं मान लेते हैं। श्रुति, स्मृति, युक्ति, युक्ति की जगह आपको अगर न्याय याद रह जाए तो भी गलत नहीं है। तो आपको 2 मिनट में अगर प्रस्थान त्रयी सुनाना हो, सपोज क्वेश्चंस तो देखो उसमें एमसीक्यूज में जो बनेंगे वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड है आपका पेपर कैसे सेट होता है। उसके अलावा आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए? मान लो वाइवा में पूछ लिया प्रस्थान त्रयी क्या होती है, प्रस्थान त्रयी के बारे में बताइए। तो सिंपल से प्रस्थान यानी जाना, त्रयी मतलब 3। जब भी किसी विद्वान को अपने मत की स्थापना करनी होती है तो उन्हें 3 ग्रंथों में से होकर गुजरना होता है। वो 3 ग्रंथ है उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र। इन तीनों का पूर्ण अध्ययन करने के बाद इन पर भाष्य लिखना होता है और फिर शास्त्रार्थ के द्वारा जब वो अपने आप को सही साबित करे तो उनके मत को मान लिया जाता है। ये प्रस्थान त्रयी है। अब मान लो एग्जामिनर को इंटरेस्ट आए कि अरे इसको तो बहुत कुछ पता है और कह दे आगे बताओ, तब फिर अगर याद है तो कह देना श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है, वो स्मृति में आता है। और जो उपनिषद है 108 है, मुख्य 10 है, वो श्रुति के अंतर्गत आता है। और लास्ट में ब्रह्म सूत्र है, महर्षि बादरायण रचित, या वेदांत, वेदांत भी कहते हैं या ब्रह्म सूत्र कह दीजिए, चाहे वेदांत एक ही बात है। उसमें 555 सूत्र हैं और वो न्याय या युक्ति के अंतर्गत आता है। बस ऐसे अगर बोलना आ गया, जैसे अभी मैंने इतना सा सुनाया, तो समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेवल 2 है, बहुत इजी है, इतना बर्डन मत लो, पैनिक मत हुआ। चेहरे आपके ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी आपका वाइवा हो रहा है अभी 15-20 दिन है, अच्छी तैयारी कर लेना, डोंट वरी। मैम अभी क्या बोले? न्याय या युक्ति ब्रह्म सूत्र और वेदांत दर्शन के आता है। बिल्कुल, मैं आपको एक बार ये दिखा देती हूँ कंटेंट, देखिए। और भगवत गीता और उपनिषद। वो आपने जो अभी एक टेबल देखी थी ना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए उपनिषद है ना, देखिए सबसे पहले क्या है, 4 वेद है, ठीक है। अब वेद बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैंने कहा मुझसे तो भाई वेद नहीं पढ़े जाएंगे। तो मैंने अपने गुरुजी से कहा गुरुजी वेद तो बहुत बड़े हैं, संस्कृत भी बहुत टफ है उनकी, आप तो कुछ इजी रास्ता बताओ। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो तुम उपनिषद पढ़ लो, 108 है लेकिन 10 मुख्य है, तुम 10 उपनिषद पढ़ लो। मैंने कहा गुरुजी मुझसे तो वो भी नहीं पढ़े जा रहे हैं, 10 उपनिषद इतना समय नहीं मिल पाता है। पर ठीक है तुम ब्रह्म सूत्र पढ़ लो, 555 सूत्री तो है, 15-20 दिन में मैं फिर गई गुरुजी ब्रह्म सूत्र भी बहुत लंबा लग रहा है, कुछ छोटा बताइए। फिर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लो। बस ऐसे मान के चलिए कि जो कानों से सुनते हैं जो ज्ञान, वो श्रुति है, जो हमारी मेमोरी में आ जाता है और उसे हम लिखते हैं। अभी आप मुझसे सुन रहे हो, ये श्रुति हो गया। अब आपने कल बैठ के चिंतन किया कि कल शाम की क्लास में किस टॉपिक की पढ़ाई हुई थी, तो वो स्मृति है। अब आप अपनी मेमोरी में ला रहे हो ना, उसको स्मृति में ला रहे हो, वो स्मृति हुई। और फिर आपने कहा कि चलो इस ग्रुप में मैं किसी एक से दोस्ती करूं, हम दोनों डिस्कस करें तो चीजें अच्छी समझ में आएगी। सपोज आपने पूजा जी, कोमल जी, किसी के नंबर लिए, उससे तर्क वितर्क शुरू किया कि नहीं ये पढ़ा था हमने, तो आप तो ये वाला पॉइंट गलत बोल रहे हो, मुझे तो ये याद है, 555 ही थे सूत्र, मुझे सही से याद है। तो अब आप क्या कर रहे हो, युक्ति कर रहे हो, मतलब तर्क वितर्क कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, एक तरह से डिस्कशन कर रहे हो उसके ऊपर। तो ये 3 तरीके होते थे, या आज भी होते हैं कह सकते हैं। अब हालांकि उतने ट्रांसपेरेंट नहीं रही चीजें, बट ये तरीका है प्रस्थान त्रयी का। तो शब्द तो याद हो गए ना, प्रस्थान मतलब जाना, त्रयी यानी 3 चीजों में से जाना। अब 3 चीजें कोई ऐसी गुफा नहीं है इसमें से जाना, मतलब इनकी प्रॉपर स्टडी करना, ठीक है।
इनकी प्रॉपर स्टडी करके इनके ऊपर क्या लिखना है, भाष्य या टीका। ये अपना पहले भी डिस्कस हुआ था, मैंने कहा था भाष्य और टीका क्या होती है। मैंने एक लाइन कही, आप सबने अपने अपने अर्थ निकाले, तो ये आपकी इंटरप्रिटेशन है कि आप मेरी लाइन का क्या अर्थ निकाल रहे हो। तो वो जैसे श्रीमद् भगवद गीता एक है, लेकिन तिलक महाशय ने जेल में लिखी गीता रहस्य, वो उनकी इंटरप्रिटेशन थी। रामभद्राचार्य जी ने अपने हिसाब से उसकी टीका लिखी, राम सुखदास जी ने अपने हिसाब से लिखी। हर विद्वज्जन अपने अपने हिसाब से लिख रहा है गीता पे, तो वो है उसकी अपनी टीका या भाष्य। तो प्रस्थान त्रयी में क्या होगा, पहले इन तीनों की स्टडी होगी, फिर इन पे भाष्य लिखा जाएगा, और फिर डिस्कशन होगा, बैठ के पैनल बैठेगा। तो वो डिस्कशन हुआ, उन विद्वानों ने आपको अप्रूव कर दिया कि हाँ भाई इनको अच्छी नॉलेज है, तो अब आपका मत स्थापित हो गया है, ये मान लीजिए। और कोई प्रॉब्लम बोलिए। मैम कुछ 4 मठ अभी आप बोले थे ना? 4 मठ। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 4 दिशाएं है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में एक एक मठ स्थापित किया था। तो आज भी वहां पे शंकराचार्य जी अपॉइंट होते हैं। जैसे उन्होंने अपने 4 शिष्य थे, उनके चारों को एक एक जगह का मठ दे दिया था, क्योंकि उन्होंने तो 32 साल की उम्र में देह त्याग कर दिया। उनको भगवान ने भेजा 8 साल के लिए था, उनका कार्य पूरा नहीं हुआ तो उनकी उम्र 16 साल कर दी गई। फिर सबको लगा कि अभी तक तो इनकी पढ़ाई हुई है, इन्होंने किया है, अभी तो पूरे भारत में घूम के इनको वैदिक धर्म की स्थापना करनी है, तो उनकी उम्र दुगनी कर दी गई कि ठीक है अब ये बच्चा 32 वर्ष जिएगा। लेकिन उन्होंने 32 वर्ष में वो सारे काम कर दिए, क्योंकि ये जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन ये तब निकले थे। अब ये सब अलग अलग मत निकले ना, तो वैदिक धर्म की हानि होने लगी और लोग कर्मकांड में ज्यादा जाने लगे, तंत्र प्रचलित हो गया। तांत्रिक लोग ऐसी 2 नंबर की उपासना सिद्धियां करके अच्छे लोगों को परेशान करने लगे। खुद आदि गुरु शंकराचार्य जी पे हमले हुए, तांत्रिकों ने मारने की कोशिश की उनको। तो उनमें इतनी शक्ति थी, इतना ब्रह्म तेज था कि उन्होंने सबको परास्त किया, सबको अपना शिष्य बना लिया। फिर वो एक ही शर्त रखते थे, आओ बैठो मेरे साथ शास्त्रार्थ करो, तुम जीते तो मैं तुम्हारा दास, और मैं जीता तो तुम फिर वेदांत अपनाओगे, फिर तुम ये कुछ भी तुम्हारे धर्म नहीं चलेंगे। खूब जो ये अलग अलग धर्म उगाए थे ना, उनको नहीं था, उनको वैदिक धर्म रखना था। तो ये काम उन्होंने किया, 4 दिशाओं में अपने चारों शिष्यों को फिर शंकराचार्य बनाया। आज भी वो मठ है, वहां पे आज भी शंकराचार्य अपॉइंट होते हैं। वो बाई बर्थ नहीं होते हैं, कि ऐसा नहीं कि इसके पिताजी वंश के शंकराचार्य तो बेटा बनेगा। अगर बेटे ने ये 3 ग्रंथ पढ़े, इन पे भाष्य लिखा, डिस्कशन में खुद को प्रूव किया, तो वो बन सकता है। ठीक है, तो प्रस्थान त्रयी आ गया समझ में। और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने चारों जो मठ स्थापित किए ना, वहां पे श्री यंत्र स्थापित किया। श्री यंत्र जहां होता है और उसकी सच्ची शक्ति होती है, तो वहां अपार सोना रहता है, इतना सोना रहता है कि वहां कभी कोई कमी नहीं आती। आज भी दीपावली पे हमें कई लोग सलाह दे देते ना, श्री यंत्र की पूजा करो। अब हम तो वो छोटा मोटा काम है, बाकी जो आदि गुरु अपने हाथ से स्थापित करके गए चारों दिशाओं में, वहाँ बहुत गोल्ड है, अनलिमिटेड गोल्ड है, कोई पार नहीं है उसका। इसीलिए तो विदेशी आक्रांता आते थे। विदेशियों ने, ये मुगलों ने, अंग्रेजों ने क्यों हमको सताया, हमारे सोने के पीछे ही तो सताया, खूब लूटा है, भर भर के लूटा है इन्होंने। चलिए, क्लियर है? आज मैं ये मान लूं प्रस्थान त्रयी सबको बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए और बताइए, सुबह वाली क्लास से रिलेटेड कुछ पूछना हो, क्योंकि अब इसमें तो मैं कुछ नया शुरू नहीं करूंगी, क्योंकि हो नहीं पाएगा, हमारे पास 6 मिनट्स है केवल। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। श्रुति स्मृति युक्ति का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है, आ जाना चाहिए। मैम इसका तो पीडीएफ नहीं अवेलेबल होगा? पीडीएफ ठीक है, आपको मैं कंटेंट दे दूंगी। ठीक थोड़ा है, सा मैम वो वर्ड सब ऐसा है ना, थोड़ा होने से। मैम रिकॉर्डिंग देखते हैं ना जब दोबारा, तो वो सारे नोट्स बना लेते हैं। हमने भी ऐसे ही किया था, हमने मैम सारे मैंने भी लैंग्वेज। अभी तक आपने जो पढ़ाया, मेरा पूरा रजिस्टर भरने आ रहा है।
मैं वो रोज नोट्स बनाती हूँ तो रिवीजन भी हो जाता है। वो तभी होगा। हमारा भी ये हुआ था, लेवल 6 का कोर्स बहुत वाइड था और हमें खूब नोट्स मिलते थे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कभी किसी का प्रिंट नहीं निकलवाया, क्योंकि वो प्रिंट रखे ही रह जाते हैं। असली पढ़ाई होती है जब हम रिकॉर्डिंग देख के और खुद हाथ से लिखते हैं, मैन्युअली लिखते डिटेल है, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। मतलब मेरी बेटी के स्कूल के प्रोजेक्ट के जो चार्ट पेपर बचे रहते हैं ना, मैंने उन पे नोट्स बनाए। फिर कईयों को तो मैं किचन में ले जाती थी, कुकिंग करते समय मैंने वो की नोट्स पढ़े। अपनी आवाज़ में मैंने संस्कृत के ऑडियोज डाले, आज भी मैं घिरण संगीता पे डाल रही हूँ, वो मैं चला लेती हूँ किचन में काम करते हुए, वो सुनते सुनते करो तो आपको अपने आप श्लोक भी लर्न होंगे। देखिए छोटे छोटे मैंने रास्ते निकाले, मैं उस वे में आपको गाइड कर सकती हूँ। बाकी मेहनत तो सबकी अपनी है और सबका देखो कोई स्पेशलिटी रहती है। हो सकता है आप में कोई ऐसी बात हो जो हम में औरों में नहीं है। सबकी एक एक स्पेशलिटी रहती है, बस पहचानना है उसको। जो पहचान गया वो राजा है, जो नहीं पहचाना वो भटकता रहता है। तो कोशिश करें अपनी एबिलिटी पहचाने। और ये वाला कंटेंट लग रहा है तो इतना सा मैं आपको पेस्ट उधर कर दूंगी। बाकी पूरी पूरी पीडीएफ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट बनता है। नहीं मैम, ये वाला बस थोड़ा हाँ, सा प्रस्थानत्रयी वाला ये हुआ। वो एक इसकी जो अभी जो टेबल देखी थी आपने, टेबुलर फॉर्म, वो दे हाँ, दूंगी, है ना। हाँ और मैं वो आसन वगैरह भी, सुबह वाला मैटर भी टेबुलर फॉर्म में इसीलिए भेजती हूँ कि आपको वो एक जगह सब मिल जाए, आप भी उसी वही ढंग वही से बनाएं। बाकी तो मैंने सुबह भी यही कहा, खुद फील कीजिए आप, तो आप खुद करके देखेंगे तो वो चीज़ें परमानेंट होगी। ठीक है, तो अब आपके सुबह वाली क्लास में हमारा एक दिन हम सारे बंध ले लेंगे, एक दिन हम षट क्रिया पे, षट कर्मों पे बात कर लेंगे। 2 मेन है वहाँ पे आपके, केवल वमन और नीति। तो ये 2 मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन बता दूंगी। वमन का तो पूछते ही नहीं है डिमॉन्स्ट्रेशन, वो तो आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए बता देंगे। बाकी नीति पूछते हैं, तो अगर आपके पास पॉसिबल हो, पॉट खरीद पाएँ, पास रखा हो तो ठीक है, नहीं तो वैसे डिमॉन्स्ट्रेट करके बता देना। पानी वानी भर के नहीं बताना होता है, मैं आपको प्रॉपर बता दूंगी। उसके बाद क्या करते हैं, वो सारी प्रिकॉशंस, किसे नहीं करना है, हु शुड अवॉइड, वो पूरा कल मैं आपको, कल या फिर मंडे को, संडे को हम ऑफ रखेंगे। बाकी मेरी कोशिश रहेगी अब 2 से 3 दिन में आपका ये एक दिन हस्त मुद्रा रहेगी, तो हस्त मुद्रा हम देख लेंगे, या आप कहें तो उसका कंटेंट मैं भेज दूं। हस्त मुद्रा तो बहुत इजी है, आप खुद भी बना बना के देख सकते हो। उसके लिए आपको लर्न क्या करना है, इनके नाम ऐसे याद कर लेना। ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये पृथ्वी तत्व को, नहीं सॉरी, ये पृथ्वी को, ये जल को करता है। ये जो सबसे छोटी उंगली है ना कनिष्ठिका, ये जल को रिप्रेजेंट करती है, ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, ये अग्नि को करता है, ये वायु को, और क्या बचा, आकाश। आकाश सबसे बड़ा होता है ना, मतलब अनंत होता है, तो ये समझ लो सबसे बड़ी वाली फिंगर आकाश हो गई। तो ऐसे इन 5 फिंगर्स को लर्न कर लोगे तो किसी के कौन से तत्व की जो बैलेंस में लाना है, वो ऐसे, किसी को ये मुद्रा, किसी को ये बनाना, तो वो क्या है, उसके क्या बेनिफिट है, कैसे बनाए जाते हैं, वो कंटेंट मैं आपको दे दूंगी। एक बार खुद से पढ़ के देखना, फिर नहीं आए तो हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है मैम, थोड़ा सा ये आई पॉपुलेस ये सब के लिए भी कोई है का योगा? हाँ, आपका एक तो ये बताइए, स्क्रीन टाइम ज्यादा है रात को, आप ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं। नींद वगैरह सब प्रॉपर है? हाँ। चलिए ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। मैं कल आपको 2 मिनट, या तो मैं वॉइस मैसेज कर देती हूँ आपको, ठीक है। पक्का मैं आज रात तक कोशिश करती हूँ, नहीं तो कल होगा, फिर आज तो नहीं हो पाएगा। चलिए। मैम हाँ। एक मैम आफ्टर 10 months वापस मुझे बोला प्रॉब्लम मेंसेस का ऐसा लग रहा है शुरू, और बहुत सीवियर पेन हो रहा है मुझे बैक एक में। मैम क्या ये ऐसा होता है लास्ट टाइम में आफ्टर 10 months? मतलब मुझे सिर्फ ड्रॉपिंग हो रहा है और बहुत, मतलब बहुत थोड़ा होगा, वाटरी सा, और बहुत दर्द हो रहा है।